जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह करके आप अपने आरआरबी एनटीपीसी 2024 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए जीके जीएस के प्रश्न लेकर के आऊं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, वो भी डंके की चोट पर। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर करना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का मौका मिल पाए, क्योंकि लगातार मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न करा रहा हूं आपके परीक्षा में आपको अच्छा स्कोर कराने के लिए। तो आज की इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो जरूर करिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है, काला पानी विवाद किससे संबंधित है? तो बताओ, काला पानी का विवाद है वो कौन से दो देशों के बीच में है? तो काला पानी का जो विवाद है वो भारत और नेपाल के बीच में नहीं, एक का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है आपके सामने कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगी है? यानी कुल कितने राज्यों की सीमा है वो पड़ोसी देशों से लगती है? दो का राइट आंसर। तो कुल 16 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा है वो पड़ोसी देशों के साथ लगती है। दो का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है? तो बताओ कुल कितने हैं भारत में राज्य? तो आपको पता है कि भारत टोटल राज्यों की संख्या 28 है। 3 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि मैगीनोइड रेखा किन दो देशों के बीच है? तो बताओ कौन कौन से दो देशों के बीच में ये मैगीनोइड रेखा है? तो ये है जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य में। 4 का सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि सर क्रीक विवाद किससे संबंधित है? तो बताओ किससे संबंध रखता है ये सर क्रीक विवाद? 5 का राइट आंसर। तो इसका संबंध है भारत पाकिस्तान से। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का। प्रश्न संख्या 6 आ जाता है आपके सामने कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ कौन से नाम से जानी जाती है भारत और बांग्लादेश की सीमा? तो इसे जाना जाता है शून्य रेखा के नाम से, यानी 0 डिग्री लाइन के नाम से। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन है? तो बताओ कौन सी है? तो पाक अधिकृत कश्मीर है, इसकी जो राजधानी है वो है मुजफ्फराबाद। यानी 7 का डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न आ जाता है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बताओ कौन से देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो ये है बांग्लादेश के साथ। 8 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है, सीलोन किस देश का प्राचीन नाम है? तो बताओ कौन से देश का ये प्राचीन नाम है सीलोन? तो ये है श्रीलंका का। 9 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है कि 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो कौन से दो देशों के बीच में ये 38वीं समांतर रेखा है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच में है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का। 11वां प्रश्न आ जाता है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? तो बताओ ये केटू है वो हिमालय कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत स्थित है। 11 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो बताओ कौन से देश में स्थित है माउंट एवरेस्ट? तो ये नेपाल में स्थित है। 12 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच है? तो बताओ कौन कौन से दो देशों के बीच में ये फरक्का विवाद है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में। 13 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 14वें नंबर का प्रश्न है कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो बताओ कौन सी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है वो है पाक जलडमरू मध्य है। 14 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आ जाता है, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो बताओ कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा है
ये नहीं लगती है बांग्लादेश के साथ। 15 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न है कि 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो बताओ ये कौन से दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है 49 डिग्री? तो ये है यूएसए और कनाडा के बीच में। 16 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है आपके सामने कि मांडले झील कहाँ स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है मांडले झील? तो ये म्यांमार में स्थित है। 17 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 की रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो बताओ कौन से दो देशों के बीच में ये रेड क्लिफ रेखा है? तो ये है भारत पाकिस्तान के बीच में। 18 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है कि डूरंड किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो बताओ ये कौन से दो देशों के बीच की सीमा है डूरंड रेखा? तो ये अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच की। 19 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है? तो बताओ कौन से दो देशों के बीच में ये सियाचिन विवाद है? तो ये है भारत पाकिस्तान के बीच में। 20 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत से बर्मा कब अलग हुआ? तो बताओ ये कब अलग हुआ था? पहले बर्मा नाम था और वर्तमान का नाम है ये म्यांमार। तो ये अलग हुआ था 1937 में। 21 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न कि चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो बताओ कौन सी राज्य की सीमा है वो चीन से नहीं लगती है? तो मिजोरम की नहीं लगती है। 22 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो बताइए कौन से दो देशों के बीच में है ये हिंडनबर्ग रेखा? 23 का आंसर तो ये जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में है। 23 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो बताओ कौन से राज्य के साथ बनाता है पाकिस्तान? तो ये राजस्थान के साथ बनाता है। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न है कि अराकान योमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? अराकान योमा श्रेणी तो ये जो स्थित है अराकान योमा, ये म्यांमार में स्थित है। 25 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 आ जाता है कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा है? तो कौन सा राज्य घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न कि बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ स्थित है? तो बताओ कौन से स्थान पर बहादुर शाह जफर की कब्र है? 27 का आंसर आपको बताना है। तो आप लोग के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बहादुर शाह जफर की जो कब्र है ये स्थित है यांग यांगून में। कहाँ पर है? यांगून में है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रंगून होना चाहिए, तो टाइपिंग मिस्टेक है। 28वें नंबर का प्रश्न है कि पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? तो बताओ कौन से देश में ये पंजशीर घाटी है? तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। 28 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न है कि मै मैन रहीन किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो बताओ मैन रहीन है वो कौन से दो देशों के बीच की सीमा है? तो ये रूस एवं फिनलैंड की। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी है? तो बताओ कौन से देश के साथ लगी है भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा? तो ये अफगानिस्तान के साथ लगी है। 30 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वो भारत का वो हिस्सा है जो पाकिस्तानी कब्जे में, वही अफगानिस्तान के साथ है सीमा बनाता है। 31वां प्रश्न आ जाता है कि मैत्री एक्सप्रेस किन के बीच चलती है? तो बताओ कौन कौन से दो स्थानों के बीच चलती है मैत्री एक्सप्रेस? तो ये ढाका एवं कोलकाता के मध्य चलती है। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न है कि चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? कौन से केंद्र शासित राज्य की सीमा है वो चीन के साथ लगती है? 32 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है लद्दाख की। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या आ जाता है 33 है कि 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ में चलाया गया था? तो बताइए मेघदूत ऑपरेशन कहाँ पर चला था? तो ये चला था सियाचिन में। 33 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 की म्यांमार के साथ
भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो कौन से राज्य की सीमा है, वो म्यांमार से नहीं लगती है? तो ये असम की नहीं लगती है। 34 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 आ जाता है कि तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? तो बताओ कौन से 2 देशों के बीच में ये तीस्ता नदी जल विवाद है? तो ये भारत बांग्लादेश के बीच में है। 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 की समझौता एक्सप्रेस किन के बीच चलती है? तो बताओ कौन से 2 स्थानों के बीच में ये समझौता एक्सप्रेस चलती है? तो ये भारत पाकिस्तान के बीच में चलती है। 36 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न है कि भारत के साथ कौन-सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ कौन-सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाता है? बताओ कौन से भारत का वो राज्य है जो बांग्लादेश के साथ उसकी सबसे बड़ी सीमा है? तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। 37 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? तो बताओ कुल कितने हैं? तो भारत में कुल केंद्र शासित राज्यों की संख्या वो 8 है। 38 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कि आपके सामने कि मैकमोहन किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो बताओ ये कौन से 2 देशों के बीच की सीमा है? मैकमोहन 39 का आंसर। तो ये भारत चीन के बीच में है मैकमोहन। भारत और पाकिस्तान के बीच में आ जाता है रेड क्लिफ और डूरन भारत और बांग्लादेश के साथ, सॉरी भारत और अफगानिस्तान के साथ डूरन और शून्य रेखा ने 0 डिग्री लाइन है भारत और बांग्लादेश के साथ। यानी 39 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।